वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एक और नया टॉपिक करेंगे। लायबिलिटी से रिलेटेड है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को कैसे डील करा जाता है, इसके ऊपर आज ये पूरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम पार्टनरशिप में नया पार्टनर एंटर करता है तो हम न्यू रेशो सेट करते हैं, सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन और वैल्यूएशन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। ये चीजें हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनल लायबिलिटी, किस लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो अब आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन कौन होती है, जिनको हम रीवैल्यूएशन के थ्रू डील करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो आपके पास ये होती है, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा क्रेडिटर को क्लासिफाई करा जा सकता है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, या ओइंग एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस ओइंग। इस तरीके से वो आपको नाम दे सकते हैं, लेकिन वो फाइनली वो सब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही कंसीडर होंगे। अब बात आती है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में सबसे मेजर होता है कैपिटल। कैपिटल जो पार्टनर इन्वेस्ट करता है वो एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और लायबिलिटीज भी हम जनरेट रिजर्व बनाते हैं, वो सब हमारे इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब इंटरनल लायबिलिटी में आता कौन कौन है? सबसे पहले आता है रिजर्व, फिर आता है पीएल, फिर कंटिजेंसी रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये है सिक्स्थ, ये भी कंसीडर होता है, लेकिन ये मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड या मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इसको हम एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसेट्स के अगेंस्ट बना है और हम इसे एसेट को रिप्लेस करने के लिए बनाते हैं। तो इसलिए इसको हम अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं कंसीडर कर सकते। ओनली दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब इनकी आइडियल सिचुएशन में इनको कैसे डील करा जाता है, अब इसकी मैं आपको जर्नल और ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले WCR। अगर क्वेश्चन में WCR दे रखा है, मान लेते हैं WCR आपका 50,000 रुपए दे रखा है, तो इसको कैसे डील करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी? ये जितने भी रिजर्व हैं, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई भी न्यू रेशो या सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और रिजर्व की जगह एक और वर्ड आ सकता है फंड। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पे दो पार्टनर है, ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 50,000। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 25,000 ईच। सेकंड, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये सब लायबिलिटीज में होंगे, एसेट में कुछ नहीं होगा इनमें से, सिर्फ एक को छोड़कर प्रॉफिट एंड लॉस, तब वो डेबिट बैलेंस कंसीडर होगा। उसको कैसे ट्रीट करना है अभी इस पर भी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इंटरनल लायबिलिटीज को कैसे डील करते हैं उनका जर्नल समझ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी में दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपका नंबर 2,
पीएल बैलेंस ₹30,000। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब कुछ ना दिया हो तो इक्वल ट्रीट होता है, ओल्ड रेशो। तो 15,000 15,000। आई होप ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई। चलिए इस पे रूल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। WCR और PL को हमने इसलिए डेबिट करा क्योंकि अब वो लायबिलिटी न्यू बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसका मतलब लायबिलिटी एंड होने जा रही है, और एंड होने का मतलब है लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। और ये किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी? ए और बी। तो उनके लिए क्या है, एक्चुअली ये दोनों हमारे लिए लायबिलिटी तब तक थी जब तक ये एग्जिस्ट कर रही थी। अब ये किसके बीच में ट्रांसफर हो रही? ए और बी। उनके लिए क्या है? ये प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट में से जनरेट हुआ था। तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? कैपिटल बढ़ेगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो हमने इन दोनों को क्रेडिट कर दिया। सिमिलर वे यहां पर भी। अब आता है कंटीजेंसी रिजर्व। इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसको भी सेम ऐसे ट्रीट करेंगे। मान लेते हैं उसकी वैल्यू है नंबर 3 कंटीजेंसी रिजर्व ₹40,000 टू 40,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी? कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना? 40,000। हमने एज्यूम करा है, ये सब बैलेंस शीट में था। ये वैल्यूज आपको बैलेंस शीट में मिलेंगी, बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में डिक्लेयर करना है। अब 40,000 यानी कि इक्वल 20,000 ईच। आई होप ये तीनों क्लियर हो गई होंगी। इसके लिए भी सेम वही, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, डिक्रीज होगी। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट डेबिट। और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि ये उनके प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट में से जनरेट हुआ था। अब जब जनरेट हुआ था तो प्रॉफिट डेफिनेटली रिड्यूस होगा उनका। अब ये उन्हीं के अकाउंट में जा रहा है तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, जिसलिए हमने उनका कैपिटल अकाउंट तीनों केसेस में क्रेडिट कर दिया। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब बात आती है जनरल रिजर्व की। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। मान लेते हैं जनरल रिजर्व है रुपीज 25,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या होगी? सेम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट 25,000। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा? ओल्ड में। ओल्ड क्या है? इक्वल। तो 12,500 और 12,500। और बच्चों ध्यान रखिएगा रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग। इफ कंसर्न अकाउंट क्रेडिटेड और डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी क्रेडिटेड और डेबिटेड इन पर्टिकुलर अकाउंट और कंसर्न अकाउंट। तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ए और बी का क्रेडिट में, तो WCR कहां जाएगा? क्रेडिट में। सेम साइड। इस बच्चों अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट भी सिमिलर इन चारों की तरह ही होगा। कितना? मान लेते हैं एज्यूम 60,000। तो एंट्री क्या होगी अब इसकी?
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि नया पार्टनर एंटर कर रहा है, तो जितने भी ये रिजर्व है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके एंड कर देते हैं। अब ये बेनिफिट किसके लिए होगा, ए और बी के लिए, तो ए और बी तो चले जाएंगे क्रेडिट में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और डेबिट कौन होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट में लिखते हैं, आप कभी भी ना लिखिए, मैं भी थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, लेकिन पेपर में आप हमेशा फुल लिखेंगे, फुल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अब ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो 60,000, जब ना दे रखा हो तो इक्वल 30,000 ईच कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व ये नहीं होगा, ये एसेट के अगेंस्ट बना है, फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट, और ये मशीन को रिप्लेस करने के लिए बना है, तो इसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते, तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब बात आती है फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट। कोई भी एसेट जो फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस का मतलब जिसको हम रियलाइज नहीं कर सकते, जिससे हमें कुछ वसूल नहीं होगा, वो हमारे लिए क्या है, वो फिक्टिशियस एसेट्स होती है, और ये एक तरीके का बिजनेस के लिए लॉस होता है। और लॉसेस जब पार्टनर्स में, जैसे ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट थे क्योंकि ये उनके प्रॉफिट में से जनरेट हुए थे, इसी तरीके से ये भी उनके लिए लॉसेस है, तो इनको भी हम ओल्ड रेशो में ही क्लोज करेंगे। जब ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है, लॉसेस कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर। मान लेते हैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 30,000 और 35,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है क्योंकि ये एसेट साइड पे था, तो अब इसको डील कैसे करेंगे, कौन बेयर करेगा इस लॉस को, पार्टनर। इस लॉस से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी, तो जब कैपिटल डिक्रीज होगी, व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो लीजिए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट 35,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ओल्ड रेशो में 17,500 ईच, जो भी ओल्ड रेशो दे रखा होगा आप उसी में करेंगे। मैंने यहाँ पे आइडियल सिचुएशन इक्वल मानी है। ऐसे ही अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सिक्स, ये मैंने इनको नंबर दे दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ₹10,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सेम, क्योंकि ये भी पार्टनर्स के लिए लॉस है और लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, पर कौन बेयर करेगा इस लॉस को, ओल्ड पार्टनर। उनकी कैपिटल क्या होगी, इससे डेबिट, कैपिटल डेबिट होगी तो कर दीजिए डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने डेबिट कर दिया, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना, 5,000 ईच। अब क्वेश्चन आता है सर आपने इन दोनों लॉसेस को क्रेडिट क्यों करा। मॉडर्न अप्रोच में क्लियर कट बोला है, व्हेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हेन इट विल डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट कर दिया, और व्हेन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग दे विल बी डेबिटेड, तो हम उनको डेबिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं किसके अकाउंट में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के, तो फर्म में से लॉस खत्म हो रहे हैं, अब ये लॉस इनके अकाउंट में
ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये बेयर करेंगे, और जब ये बेयर करेंगे तो इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, और कैपिटल क्या है मेरी लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, तो हमने ये डेबिट कर दिया। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब हम आगे कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, WCR पे। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हो सकते हैं, अब उसको समझते हैं। चलिए बच्चों, एक नया केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000। ये ओल्ड बैलेंस शीट में डिक्लेयर कर रखा है, और ओल्ड पार्टनर्स आर ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। अगर WCR दे रखा है क्वेश्चन में और ऐसे डिफरेंट केसेस आ जाए, इन चारों में से कोई एक, तो आप कैसे डील करेंगे। जरूरी नहीं है वैल्यूज ये हो, डिफरेंट हो सकती है वैल्यू। अब केस 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब नीचे एडजस्टमेंट में या क्वेश्चन के एंड पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है WCR की, तो इसे कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, तब इसकी केस 1 की एंट्री होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, WCR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, अमाउंट 80,000 3:2 में बांट देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, तो 32,000 ये ले गए और 48 इनके अकाउंट में डाल दिया। अब आ जाइए केस 2, WCR खत्म हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीजेस, सो इट विल डेबिट, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से बना था, तो उनकी कैपिटल अब क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, हमने कर दिया। सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा ये देखते हैं। इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹50, यानी कि अब फ्यूचर में एक क्लेम डिसाइड हुआ है 50,000 का, ये क्लेम हम कहां से पे करेंगे, हम 80 में से पे करेंगे। अगर 80 में से हम 50,000 पे करने के लिए डिसाइड हुआ है, तो बाकी बचेगा क्या करेंगे, बाकी बचेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एंट्री क्या होगी, अब WCR फिर एंड होने जा रहा है, ये लीजिए WCR अकाउंट डेबिट। अब इसमें से क्लेम डिसाइड हुआ, पे नहीं हुआ, तो पे तो करना ही है, फिर भी वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मैंने शॉर्ट में लिखा है टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट 80,000, 80,000 में से 50,000 हमारे को ये मेंटेन करना है, बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, कर दिया हमने। ये लायबिलिटी एंड होने जा रही है, खत्म हो रही है, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, लेकिन इस लायबिलिटी से हम एक फ्यूचर की जो कंपनसेशन पे करना है, जो जिसके लिए हम लायबल है, वो क्या हम पे कर सकते हैं, बिल्कुल पे कर सकते हैं। लायबल है, पे नहीं करा, अगर पे कर सकते हैं तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹50,000। अब बाकी बचा किसके लिए प्रॉफिट है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी, किस रेशो में बांटेंगे, 3:2 में, तो 30,000 को वो 3:2 में बांटेंगे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 18, 18,000 इसे मिलेगा और 12,000 इन भाई साहब को मिल जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹80,000, क्या 80 में से हम 80 का क्लेम एस्टिमेट कर सकते हैं, इजीली डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि हम पे कर सकते हैं, तो उतना ही हम दे देंगे। तब ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी देखते हैं, चलिए केस 3, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे, कोई एब्रिविएशन नहीं,
80,000 और 80,000। आई होप अब यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है, आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि सर यहाँ पे ए और बी क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि 80 में से 80 हमने ट्रांसफर कर दिया, तो अब पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर क्या कर सकते हैं, पार्टनर को कुछ भी नहीं, तो इसलिए हमने उनको क्रेडिट करा ही नहीं। अब आते हैं केस 4 में। केस 4 में यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। केस 4 की एंट्री क्या होगी, सेम WCR अकाउंट डेबिट 80,000, लेकिन लायबिलिटी कितने डिसाइड हुई, 1 लाख की, यानी कि हमें अपनी जेब से कितना पे करना पड़ रहा है, 20,000। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो हमारे लिए बेनिफिट है या लॉस है, लॉस है। इस लॉस को कौन बेयर करेगा, इस लॉस को बेयर करेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऐसे केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट, 20,000, क्योंकि हमको टोटल 1 लाख पे करना है। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹1 लाख। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, अब एक और नया पार्ट करते हैं। अभी तक हमने WCR के ऊपर बात करी थी, अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर बात करेंगे। इस रिजर्व, अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आ जाए तो उन्हें कैसे डील करना है और उनका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कैसे पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं। आइडियल सिचुएशन, अगर कुछ भी ना बोला हो, सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे भी क्लियर कट बोला है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट IFR और इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी और उसका इफेक्ट रिजर्व पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये देखते हैं। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, सेम WCR की जगह पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो IFR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज आप लोग ना लिखिए, आप लोग फुल लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, अमाउंट 30,000, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में 18,000 और 12,000। अब आता है केस 2। केस 2 में क्या था, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, 5 लाख है तो क्या है, 5 पहले कितने की थी, तो पहले भी 5 लाख की थी, तो अब क्या, अब भी 5 लाख की है, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, नो चेंज। तो ये 30,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, सेम एंट्री। टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहा जाएंगे, क्रेडिट में, क्योंकि हम जब ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएंगे। रीजन क्या है, जर्नल में ए और बी क्रेडिट है। मैंने लेजर पोस्टिंग का रूल पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं। अगर पार्टनर कंसर्न अकाउंट जर्नल या जर्नल में क्रेडिट है तो वो लेजर में भी क्रेडिट होगा, लेकिन हम ऑपोजिट साइड का नाम डिक्लेयर करेंगे। 30,000 सेम ऐसे डेबिट के लिए, अगर ए और बी डेबिट है तो ऑपोजिट साइड वाला डेबिट जाएगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। ये लीजिए। अब आते हैं हम केस 3 में, यहां से कहानियां चेंज होंगी। अब की बार क्या है, अब की बार मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,82,000, पहले कितनी थी 5 लाख, तो कितने से डेप्रिसिएट हुई है सर,
याद रखिएगा इज एट टू एज अप टू, पांचों में इज एट टू एज अप टू, इनमें डिफरेंस देखते हैं हम। तो इज 482 पहले कितने का था 5, अब 482 कितने का डेप्रिसिएशन हुआ 18,000 का। ये 18,000 हमें रिवैल्यूएशन में डालना चाहिए था, लेकिन हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व है जहां से हम इस लॉस को डेप्रिसिएशन को कवर कर सकते हैं। जो भी ये डेप्रिसिएशन नहीं काउंट होगा, ये अमोर्टाइजेशन काउंट होता है। तो ऐसे केस में एंट्री क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी एसेट कितने से डिक्रीज होगी 18,000 से, ले लीजिए। और कहां से राइट ऑफ कर रहे हैं हम इस लॉस को, रिजर्व से। तो रिजर्व क्या है, डिक्रीज। व्हेन रिजर्व लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट कर दिया। और बाकी बचा कौन बेयर करेगा, किन के लिए प्रॉफिट है, ए कैपिटल और बी कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड क्या 3:2, 12,000 को, यानी कि भाई साहब को मिले 7,200 और इनको मिले 4,800। इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, इसलिए वो अब आ जाइए केस 4। केस 4 में भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा, कितने से 30,000 से, लीजिए जी कर दिया हमने डेबिट। लेकिन इस बार एसेट 4,55,000 when if market value of investment is 4,55,000, यानी कि पहले 5 थी अब 4,55,000, कितने से डिक्रीज हो रही है 45 से। 30,000 तो मैं यहां से रिकवर कर लूंगा, बाकी बचा लॉस कौन बेयर करेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो पूरा अमाउंट हम IFR से रिकवर नहीं कर सकते। तो बाकी बचा 15,000 कौन करेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये लॉस इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू हमारे पास से क्या जा रहा, एसेट, तो लीजिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने से 45 से, 15,000 ये बेयर कर गए। चलिए जी, IFR इसलिए डेबिट हुआ व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, और लॉस कौन बेयर करेगा, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है हमारे पास से एसेट, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इस पे कर दिया हमने उसे क्रेडिट। अब लास्ट केस करते हैं, केस 5। यहां पर सॉल्व कर रहा हूं केस 5, ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस की जरूरत है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000, पहले कितने की थी 5 लाख की, अब 5,24,000, यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ी है। व्हेन एसेट वैल्यू इंक्रीजेस इट विल डेबिट, क्योंकि एक तरीके से हमारे पास एसेट आ रही है, और जब एसेट आ रही है तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा मॉडर्न अप्रोच, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किसके थ्रू होगा, ये रिवैल्यूएशन के थ्रू, किसके थ्रू, रिवैल्यूएशन के थ्रू 24,000। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब बचा हुआ हम पे क्या है, ये 30,000 का रिजर्व, इसका क्या करें, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज इट इज। इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, अमाउंट कितना 30,000, किस रेशो में, ओल्ड 18 और 12। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो अगर कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करें। थैंक यू।